नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड्स फॉर अर्निंग पे। हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के सेशन में, यानी कि 21 मई के लिए। नाउ अब जो पोजीशन है वो ये है कि मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट दिख रही है। गिरावट दिखने का आप कोई भी रीज़न यहाँ पे ले सकते हो। डाउ का डाउन ट्रेंड जाना, या फिर चाइना का जो आपका लोन लैंडिंग का जो प्रोसेस है उसमें रेट कट आना, या फिर इंडिया में कोरोना के जो केसेस हैं उनका इंक्रीज़ होना। इवन आज सिंगापुर में भी इसके कोरोना के केसेस मोर देन 100 चले गए हैं, राइट। तो कोई भी एक रीज़न आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो, बट मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, लेवल्स को ब्रेक कर रहा है। लेवल्स कैसे ब्रेक कर रहा है? कल तक के लिए जो क्रूशियल लेवल था वो 24,810 था, राइट। इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ने आज का टच किया 24,630 को। अब मैं यही चीज़ अगर आपको छोटे स्केल पे दिखाऊं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देगी। पहले मैं 1 आवर का चार्ट पैटर्न दिखाता हूं। यहाँ पर ये देखिए, आपको यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट आती हुई दिख रही है, और नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट में कहाँ है? 24,600 पे, और उसके नीचे 24,400 पे, और देन उसके बाद फिर एक बिकवाली आपके यहाँ पर और दिख रही है। तो कहीं ना कहीं हम एक ऐसे जोन में हैं जहाँ पर हमें अपनी पोजीशन को थोड़ा सा मेंटेन करना है और आगे उसको एग्जीक्यूट करना है, राइट। अब हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं उसको यहाँ पर समझते हैं। मार्केट में अब जो क्रूशियल लेवल है, अगर मार्केट स्टैंड करता है 24,810 पे, अगर गैप अप होता है और इस लेवल के ऊपर निकलता है, तो हम क्या बैठेंगे? हम बैठेंगे कॉल पोजीशन पे, और हमारा टारगेट जो यहाँ पर होगा वो 24,870, 24,950 और 25,040। ये 3 लेवल होंगे जो बुलिश साइड पर हमारे लिए वर्क करेंगे। बट डाउन साइड मार्केट जैसे ही आज के लो को ब्रेक करता है 24,640 को या 630 को, यहाँ से आपके पास जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 24,470 है, देन 24,000 आपका 480 है, और देन 24,350 है। ये वो लेवल्स हैं जहाँ पे मार्केट इजीली कोलैप्स होता हुआ जाएगा और अपने पुराने लेवल्स को 1 बाय 1 ब्रेक करता जाएगा। तो मैं यहाँ पर इस तरीके के सेगमेंट में वेट कर रहा हूँ कि मार्केट या तो ये लो ब्रेक करे या अपना ही हाई ब्रेक करे किसी भी एक पोजीशन पे। मेरा जो थोड़ा सा वो है, मुझे लगता है कल मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है, क्योंकि ये प्रिपेयर करेगा बेसिकली एक्सपायरी वाले दिन के लिए गिरने के लिए। बैंक निफ्टी ने भी अगेन अपने सभी लोस यहाँ पर ब्रेक किए, और लो ब्रेक करने का नतीजा है कि मार्केट में आकर के ये स्टक हुआ है 54,950 के आसपास। ये यहाँ से गिरता है तो आपको 54,800 पहला सपोर्ट मिलेगा, 54,500 दूसरा सपोर्ट, और 54,000 तीसरा सपोर्ट मिलेगा 200 का। बट अगर 200 से ब्रेक करता है तो ये आपको सीधे 53,800 के आसपास दिखेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी जंप थी 53,750 से लेकर 50,200 की। तो मार्केट इसके नीचे थोड़ा सा ज़्यादा बेयरिश हो जाएगा और आपको वो पोजीशन देखने को मिल सकती हैं। बुलिश जो होगा वो 55,200 के ऊपर ही होगा, 55,200। उससे पहले सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी में आपको अगर ये इसके आसपास मिलता है तो इसकी गिरावट के ऊपर ही बैठ लीजिएगा। 55,200 के बाद 500, 800 और देन 56,000, ये लेवल आपको इजीली आते हुए दिखाई देंगे। तो बैंक निफ्टी बहुत क्लियर चल रहा है, और बैंक निफ्टी से ज़्यादा लेवल्स आपको इजीली दे रहा है। एचएल को लेने का सिर्फ एक ही कारण है स्टॉक में आज, बेसिकली वो रीज़न है कि मार्केट में आज डिफेंस स्टॉक्स की बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है। एक अच्छी खासी पिटाई डिफेंस स्टॉक्स देखने को मिली है, जिसमें आपके जितने अच्छे डिफेंस स्टॉक्स थे जो इस रैली में भागे थे, जैसे एचएएल, आपका बीडीएल, आपका बीईएल, आज आप सभी के चार्ट्स, मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, ये सभी पिटे हैं, अच्छे तरीके से पिटे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है इसके लिए, अगर ये 4800 के लेवल को ब्रेक करता है तो अब आपको ये दिखाई देगा 4600, और देन 4600 के बाद 4400 के लेवल के लिए आप इजीली इन लेवल्स के लिए इसको सेल कर सकते हैं। बट ये जैसे ही 5050 के ऊपर निकलेगा तो आपको 5200, जो कि अभी लेटेस्ट का इसका हाई था, और देन 5450 के हाई भी इजीली लगा कर आ सकता है विद इन 1 और 2 डेज़।
बट मुझे लगता है कि अभी थोड़ी गिरावट यहाँ पर और बची है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा और गिरेगा और पोजीशंस बनाएगा। Q4 का पहला स्टॉक लिया है मैंने सोलर इंडस्ट्री। रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन मार्केट में अभी जो उसका स्ट्रक्चर देखने से लग रहा है कि कल इसके अंदर में भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अगर निफ्टी गिरेगा तो। एक सिंपल लेवल है 13,100 का लेवल जो आज का लो है, जैसे ही ब्रेक होगा ये आपको 12,900, 700 और 500 तक के लेवल इजीली दिखा सकता है। लेकिन अपर साइड जैसे ही 13,700 के ऊपर निकलेगा तो मुझे लगता है ये 14,200 तक का हाई लगा करके आएगा। इस पोजीशंस को बना करके रखिएगा, आपको एक अच्छा बेनिफिट होगा। डिक्सन नो डाउट रिजल्ट्स अच्छे होंगे इसके। रिजल्ट्स मैंने अभी तक जहाँ तक स्टडी किया है अच्छे ही हैं। अब मार्केट उसमें कोई कमी निकाल ले तो मैं नहीं कह सकता, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छे रिजल्ट्स के बाद ये हमें एक अच्छा बेनिफिट देने के लिए प्रिपेयर्ड हो रहा है। जैसे ही 16,800 के ऊपर निकलता है 17,200 तक के टारगेट मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन पुट साइड अगर ये आज का लो ब्रेक करता है 16,450 का, देन मैं बैठूँगा यहाँ पर और 16,000 तक के मेरे लेवल्स होंगे डिक्सन टेक के अंदर में। नेक्स्ट है मेरा मैक्स हेल्थ। मैक्स हेल्थ आज मार्केट में हमने इसकी पुट की पोजीशन ली थी, बट इसने हमें एक अच्छा बेनिफिट नहीं दिया, ना ही गिरा और एक रेंज के अंदर में ही पर्टिकुलर ये पूरा काम करता रहा। 1120 के नीचे ये हो जाएगा बियरिश और हमें 1050 तक के टारगेट दे सकता है। सेम 1200 के ऊपर हो जाएगा ये बुलिश और हमें 1250 और 1280 तक के टारगेट इजीली दे सकता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेयरिश हूँ मैक्स हेल्थ को लेकर के। अगर रिज़ल्ट अच्छा रहा तो हमको ये और भी अच्छी पोजीशंस देगा। लास्ट है मेरा टोरेंट पावर। एक अच्छी खासी पिटाई इसमें चल रही है। अभी स्ट्रक्चर ये कुछ ठीक सा बना कर के है, कप और हैंडल टाइप का। अगर पोजीशन अच्छी बनती है तो बैठेंगे 1400 रुपये के 1410 के ऊपर बैठेंगे। और जो आज का हाई है 1480 ये मेरा पहला टारगेट रहेगा। 1550 है मेरा दूसरा टारगेट रहेगा टोरेंट पावर का। नेक्स्ट है बियरिश साइड। जैसे ही ये वाला स्ट्रक्चर इसका ब्रेक होगा 1380 का, मैं बैठूंगा 1270 के टारगेट के लिए पुट साइड के लिए। तो ये मेरे कुछ स्टॉक्स थे यहाँ पे जिनको मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है कल के सेशन के लिए। अगर इसमें आपको अच्छा बेनिफिट दिखाई दे तो अपनी पोजीशंस बनाइएगा। लेवल्स मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं कल के सेशन में।